नमस्कार दोस्तों, स्वर डिवाइन में आपका स्वागत है। स्वर डिवाइन में आज हम जानने वाले हैं पशुपतिनाथ मंदिर की जानकारी। पशुपतिनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान पशुपति को समर्पित है और बागमती नदी के पास नेपाल के काठमांडू में स्थित है। यह वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को 1979 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह विस्तृत हिंदू मंदिर परिसर पवित्र बागमती नदी के किनारे सदियों से बनाए गए मंदिरों, आश्रमों, छवियों और शिलालेखों का विशाल संग्रह है और इनमें एक है काठमांडू घाटी के यूनेस्को के पदनाम में 7 स्मारक समूह के क्षेत्र में बना है और इसमें 518 छोटे मंदिर और एक मुख्य पगोड़ा हाउस शामिल है। यह मंदिर महाद्वीप के पाडल पेट्रा स्थलम में से एक है। अब हम जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। मंदिर के निर्माण की सही तारीख अनिश्चित है, लेकिन मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1692 ईस्वी में किया गया था। समय के साथ 2 मंजिला मंदिर के चारों ओर कई और मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें 14वीं शताब्दी के राम मंदिर के साथ वैष्णव मंदिर परिसर और 11वीं शताब्दी की पांडुलिपि में उल्लिखित गुहेश्वरी मंदिर शामिल है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था, परंतु नेपाल महात्म्य और हिमवत खंड के अनुसार यहाँ के देवता को पशुपति के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली। पशुपतिनाथ मंदिर का अस्तित्व 400 ईस्वी पूर्व दर्ज किया गया है। अलंकृत शिवालय में शिव का लिंग है। यहाँ आलोक पशुपतिनाथ का मंदिर कैसे अस्तित्व में आया, इसका वर्णन करने वाली कई किंवदंतियां हैं। एक किंवदंती कहती है कि शिव और पार्वती ने बागमती नदी के पूर्वी तट पर जंगल में मृग का रूप धारण किया था। बाद में देवताओं ने उसे पकड़ लिया और उसे एक सिंह से पकड़ लिया, जिससे उसे अपना दिव्य रूप फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टूटे हुए सिंह की लिंग के रूप में पूजा की जाती थी, लेकिन समय के साथ यह दब गया और लुप्त हो गया। सदियों बाद एक चरवाहे ने अपनी गायों में से एक को दूध से धरती पर नहाते हुए पाया और उस स्थान पर खुदाई करने के बाद उसे पशुपतिनाथ का दिव्य लिंग मिला। गोपाल राज आलोक वाट के अनुसार मंदिर का निर्माण लिच्छवी राजा प्रचंड देव ने करवाया था। एक अन्य इतिहास में कहा गया है कि सुपुष्प देव द्वारा इस स्थान पर पशुपतिनाथ के 5 मंजिला मंदिर का निर्माण करने से पहले पशुपतिनाथ मंदिर लिंग के आकार के देवालय के रूप में था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मंदिर की मरम्मत और नवीनीकरण की आवश्यकता पड़ी। यह ज्ञात है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण शिवदेव नामक एक मध्ययुगीन राजा द्वारा किया गया था। अनंत मल्ला ने इसमें छत जोड़कर इसका जीर्णोद्धार किया था। पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर परिसर और गर्भगृह अछूता रह गया था, लेकिन अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप से परिसर की कुछ बाहरी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। अब हम जानते हैं इस मंदिर के वास्तुकला के बारे में। यह मुख्य मंदिर नेपाली पगोड़ा शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। 2 स्तरीय छतें सोने की परत से ढकी तांबे की है। मंदिर एक वर्गाकार आधार मंच पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई आधार से शिखर तक 23 मीटर 7 सेंटीमीटर है। इसमें 4 मुख्य दरवाजे हैं, सभी चांदी की चादरों से ढके हुए हैं। इस मंदिर का शिखर सोने का है। अंदर 2 गर्भगृह है। आंतरिक गर्भगृह या गर्भगृह वह जगह है जहाँ मूर्ति रखी जाती है और बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा जैसा स्थान है। अब हम जानते हैं देव के बारे में। पवित्र गर्भगृह या मुख्य मूर्ति एक पत्थर का मुखलिंग है, जिसका आधार चांदी का योनि है जो चांदी के नाक से बंधा हुआ है। यह 1 मीटर ऊंचा है और इसके 4 दिशाओं में मुख है जो शिव के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोरा और ईशान। प्रत्येक चेहरे पर छोटे छोटे उभरे हुए हाथ है, जिनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडलू है। भारत और नेपाल के अन्य शिवलिंगों के विपरीत यह लिंग अभिषेक के अलावा हमेशा अपने सुनहरे वस्त्रों में लिपटा रहता है, इसलिए दूध और गंगा जल चढ़ाना केवल मुख्य पुजारियों के माध्यम से अनुष्ठान के दौरान ही संभव है। अब हम जानते हैं पुजारियों के बारे में।
केवल 4 पुजारी ही मूर्ति को छू सकते हैं। पशुपतिनाथ के दैनिक अनुष्ठान पुजारियों के 2 समूहों द्वारा किए जाते हैं, भट्ट और राज भंडारी। भट्ट दैनिक अनुष्ठान करते हैं और लिंगम को छू सकते हैं, जबकि भंडारी सहायक और मंदिर के देखभाल करता है, जो पूजा अनुष्ठान करने या देवता छूने के लिए योग्य नहीं है। अब हम जानते हैं भट्टा के बारे में। भट्ट कर्नाटक के उच्च शिक्षित वैदिक द्रविड़ ब्राह्मण विद्वान है। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत पशुपतिनाथ का पुजारी वंशानुगत नहीं है। पुजारियों का चयन श्री शंकराचार्य दक्षिणान्मय पीठ श्रृंगेरी द्वारा ऋग्वैदिक पाठ में शिक्षित, पाशुपत योग शिव आगम में दीक्षित और हरिद्वार से सामवेद का पाठ सीखने वाले विद्वानों के एक समूह से किया जाता है। अर्हता प्राप्त करने और उन सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद उन्हें वेदों और शिव आगमों पर कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर के राजगुरु द्वारा पुरोहित के लिए चुना जाता है। चुने गए पुजारी को पूजा करने के लिए काठमांडू भेजा जाता है और पशुपतिनाथ की दैनिक पूजा। मंदिर के वर्तमान भट्ट पुजारी है उडुपी से गणेश भट्ट, सिरसी से गिरीशा भट्ट, भटकल से नारायण भट्ट, बीएस बिनिया अडिगा भट्टा। पशुपतिनाथ के वासुकीनाथ नाग मंदिर के वर्तमान भट्ट पुजारी राघवेंद्र भट्ट। अब हम जानते हैं राज भंडारी के बारे में। राज भंडारी मंदिर के कोषाध्यक्ष, मंदिर के कार्यवाहक और सहायक पुजारी होते हैं। वे प्रारंभिक भट्टों द्वारा पाले गए सहायक पुजारियों के वंशज है, लेकिन उन्हें काठमांडू घाटी में बसने की अनुमति दी गई और बाद में राज भंडारी की मौजूदा नेवार जाति व्यवस्था में शामिल कर लिया गया, जो कि कश्यप गोत्र की एक उच्च जाति क्षत्रिय कबीला है। उनका मुख्य कार्य भट्ट पुजारियों की सहायता करना और आंतरिक गर्भगृह का रख रखाव करना है। उनके पास बहुत कम या कोई वैदिक ज्ञान नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वे सहायक पुजारी के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं यदि वे एक ही परिवार के वंश से है और जाति, गोत्र, वंश, शुद्धता और शैक्षिक योग्यता जैसे कुछ बुनियादी मानदंडों से गुजरते हैं। वे 3-3 के सेट में काम करते हैं और हर पूर्णिमा के दिन स्विच करते हैं। कुल 108 राज भंडारिया है। अब हम जानते हैं प्रवेश के बारे में। मंदिर प्रांगण में मुख्य दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार है। पश्चिमी प्रवेश द्वार मंदिर प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार है और शेष 3 प्रवेश द्वार केवल त्योहारों के दौरान खुले रहते हैं। मंदिर सुरक्षा और पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास है कि आंतरिक प्रांगण में किसे प्रवेश की अनुमति है। दक्षिण एशियाई प्रवासी हिंदुओं और नेपाली और तिब्बती प्रवासी बौद्धों के केवल मंदिर प्रांगण में जाने की अनुमति है। पश्चिमी मूल के अभ्यासी हिंदुओं को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं है और उन्हें अन्य गैर हिंदू आगंतुकों से आगे नहीं जाना चाहिए। सिखों और जैनियों को अपवाद दिया गया है। यदि वे भारतीय वंश के हैं तो वे मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। अन्य लोग नदी के निकटवर्ती किनारे से मुख्य मंदिर को देख सकते हैं और मंदिर परिसर के बाहरी परिसर में स्थित छोटे मंदिरों के दर्शन के लिए $10 यानी 1000 नेपाली रुपए का भुगतान कर सकते हैं। आंतरिक मंदिर प्रांगण भक्तों के लिए सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है, लेकिन आंतरिक पशुपतिनाथ मंदिर सुबह के अनुष्ठान और दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम के अनुष्ठान के लिए शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। कई अन्य शिव मंदिरों के विपरीत भक्तों को आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन उन्हें बाहरी गर्भगृह के बाहरी परिसर से देखने की अनुमति है। मंदिर के बंद होने का समय मौसम के आधार पर बदलता रहता है। नवंबर में यह शाम 6:30 बजे बंद हो जाता है। गर्मियों में यह रात 8 बजे बंद हो जाता है। अब हम जानते हैं अभिषेक के बारे में। आंतरिक गर्भगृह जहाँ लिंगम रखा गया है में 4 प्रवेश द्वार है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक भक्त चारों द्वार से पूजा कर सकते हैं। सुबह 9 से 11 बजे तक अभिषेक के दौरान चारों दरवाजे भी खोले जाते हैं। जिस दिशा में मुख देखा जाता है
उसके आधार पर अभिषेक किया जाता है। अब हम जानते हैं समारोह के बारे में। साल भर में कई त्योहार आते हैं, जैसे महाशिवरात्रि और तीज त्योहार। तीज पशुपतिनाथ मंदिर में सबसे अधिक मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। अब हम जानते हैं विवाद के बारे में। जनवरी 2009 में पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा जबरन इस्तीफे के बाद नेपाल की माओवादी नेतृत्व वाली सरकार ने मंदिर की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए खास गोरखाली जातीयता के नेपाली पुजारियों को मंदिर का नेतृत्व करने के लिए चुना। इस नियुक्ति का मंदिर के राज भंडारियों ने यह कहते हुए विरोध किया कि वे नेपाली पुजारियों की नियुक्ति के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उचित प्रक्रिया के बिना नियुक्ति के खिलाफ थे। नियुक्ति को सिविल कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति को खारिज कर दिया, लेकिन सरकार ने फैसले को नजरअंदाज कर दिया और अपने फैसले पर कायम रही, जिसके कारण पारदर्शिता की कमी पर सार्वजनिक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुआ। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की युवा शाखा और प्रदर्शनकारी मंदिर कर्मचारियों के बीच झड़प में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जब लगभग 100 माओवादी कैडरों ने मंदिर के देखभालकर्ताओं पर हमला किया। हालांकि माओवादियों ने हमले से इनकार किया। विपक्षी दलों के कानून निर्माता और कार्यकर्ता भट्ट और अन्य भट्ट समर्थक प्रदर्शनकारियों के प्रति अपना समर्थन घोषित करते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। नेपाल के अंदर और बाहर हिंदुओं के लंबे असंतोष और विरोध के बाद सरकार को अपना निर्णय पलटने और भट्ट पुजारियों को बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, यह है नेपाल के काठमांडू में स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की जानकारी। दोस्तों, आपको स्वर डिवाइन का यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्वर डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।